हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा मिनॉक्सिडिल का और आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में इस मिनॉक्सिडिल के बारे में। दोस्तों, जो मिनॉक्सिडिल है वो एक जेनरिक नेम है। इसके ब्रांड अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कुछ ब्रांड का मैं अभी बता दूंगा आगे। उससे पहले जान लेते हैं मिनॉक्सिडिल का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों, जो लोग के बाल झड़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा झड़ के ख़त्म हो जाते हैं तो बाल को फिर से उगाने में मिनॉक्सिडिल का यूज किया जाता है। और मिनॉक्सिडिल ही ऐसा कंटेंट है जो अभी बाल को फिर से रीग्रोथ करने में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग जो कि जिनको बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, झड़ते हैं या झड़ रहे हैं, बाल पतले हो जाते हैं। उन लोगों ने अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं, अलग अलग शैम्पू लेते हैं, अलग अलग दवा लेते हैं तो अपने बाल फिर से लाने के लिए, लेकिन बाल उनका आ नहीं पाता है। तो आज मैं मिनॉक्सिडिल के बारे में बताऊंगा। जो लोग को बाल से रिलेटेड, अपने हेयर से रिलेटेड समस्या है वो ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि वो अपना बाल कैसे ला सकते हैं दोबारा, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। दोस्तों, मिनॉक्सिडिल जो है वो प्लेन में भी है और कॉम्बिनेशन के साथ भी आता है। तो जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बट जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है मिनॉक्सिडिल विथ फिनास्टेराइड, ये कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसके जो कुछ ब्रांड हैं, दो ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। एक है मिनटॉप यफ करके है। अगर आप कॉम्बिनेशन में लोगे तो मिनटॉप यफ है, और अगर प्लेन लोगे तो मिनटॉप। और दूसरा जो है वो है मोर प्लेन है, मिनॉक्सिडिल ओनली। और जो अगर आप कॉम्बिनेशन में लोगे तो मोर यफ करके है। तो ये दो ब्रांड है जो बहुत फेमस है, आपको मेडिकल पे इजीली मिल जाने चाहिए क्योंकि ये सबसे टॉप ब्रांड है, तो इजीली मेडिकल पे मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में, तो इसके बहुत सारे स्ट्रेंथ अभी आ गए हैं, पहले नहीं थे। 2% है, 5% है, 7.5% है, 10% है, 12.5% है। 5 या 6 स्ट्रेंथ में अभी अवेलेबल हो गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो 5% ही किया जाता है क्योंकि वही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दोस्तों, जो मिनॉक्सिडिल है आपको जेल में मिल जाएगा, फॉर्म में मिल जाएगा, लोशन में मिल जाएगा, ऑइंटमेंट में मिल जाएगा। तो ये 4-5 टाइप के होते हैं। आपको जिसको लेना है, जो लेना है, आप वो ले सकते हो। दोस्तों, ज़्यादातर जो बाल लॉस होता है वो मेल में जो जेंट्स लोग होते हैं उनके लिए ही किया जाता है क्योंकि उनका ही ज़्यादा हेयर लॉस होता है। और स्पेशली दोस्तों, यहाँ पे जो बाल ख़त्म होते हैं, यहाँ के बीच वाले जो ख़त्म होते हैं उसको ही ठीक करता है ये। अगर आपके यहाँ पे कोने पे ख़त्म हो रहे, ये ख़त्म हो रहे, तो उस पर नहीं करता है क्योंकि ये जेनरिक होता है, जेनेटिक होता है। और मोस्टली सब लोग के बाल यहाँ पे झड़ जाते हैं, बाद में एक टाइम पे ऐसा आता है झड़ जाते हैं, तो वहाँ पे इसका काम करता है। दोस्तों, जो मिनॉक्सिडिल है वो अगर आप पहले से ही गंजे हो, एकदम पहले से ही हो, सोच रहे हो बाल उग जाए, तो नहीं उगता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं तो फिर से पहले जितना आ जाएंगे, वो भी नहीं होगा। अगर आपके जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब आपके दादा परदादा अब्बू या और आपके ख़ानदान में के बाल पूरा टकले हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद उनके बाल गिर जाते हैं, तो उन लोगों को भी ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ उन लोगों को काम करेगा कि जैसे उनके बहुत सारे बाल थे बट पूरा खाली हो गए, स्पेशली बीच में यहाँ पे खाली हो गए, पूरा झड़ गए, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है और उस पर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। बाकी अगर आप सोचोगे कि आपके पूरे बाल झड़ गए हैं तो फिर आप लगाओगे तो आपके बाल आ जाएंगे, नहीं आता है दोस्तों। उन लोगों के लिए सिर्फ है जिनके यहाँ के बाल झड़ जाते हैं तो उनके बाल आ जाते हैं, और पूरा नहीं आते हैं, पहले जैसा नहीं आते हैं, थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसका काम कैसे करता है। तो ये जो है मिनॉक्सिडिल, ये एक्चुअली में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने की मेडिसिन थी। पहले जब ये निकली थी तो इसको ब्लड प्रेशर जिसका कम रहता था उसको देते थे कि ताकि हाई हो जाए। लेकिन इसके जब कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट दिखने लगा कि उसके बाल ग्रोथ होने लगे, उसके बाल और घने होने लगे, बड़े होने लगे, और हेयर फॉल उनका रुक गया, बाल झड़ना रुक गया। तो इस पर टीम ने और साइंटिस्ट लोग ने और सर्च किया कि क्या है, फिर बाद में पाया कि ये तो हेयर लॉस में, हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद इसको यहाँ पे हेयर मेडिसिन के लिए इसको अप्लाई करने के लिए वो अप्रूवल दे दिया गया।
दोस्तों अगर बात करें इसको लगाना कैसे है, तो आपको ड्रॉपर आएगा। अगर आप लोशन लोगे तो ड्रॉपर आएगा, आपको जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आप लगा के 4 घंटे एटलीस्ट रहना चाहिए वहाँ पे, आपके स्काल्प पे, आपके सर पे 4 घंटा रहना चाहिए और उसके बाद आप छोड़ दीजिए। ऐसा डेली करना है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मिनॉक्सिडिल, बहुत सारे लोग यूज करते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के या और कहीं से वीडियो देख के या किसी से पूछ के, बहुत लोग यूज करते हैं। बट वो सोचते हैं कि 10 दिन में उसका रिजल्ट आ जाए, 15 दिन में उसका रिजल्ट आए, तो नहीं आता है। इसकी वजह से वो लोग फिर बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको 1 महीना अगर आप कंटिन्यू जब यूज करोगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग में और बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है, उससे ज़्यादा बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो साइड इफेक्ट शो कर रहा है, ये तो और बाल झड़ रहे हैं, तो इससे फ़ायदा है कि इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन 1 महीने के बाद आप जब कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको अगर कंटिन्यू 3 महीने लगा दिए तो आपका रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। आपके बाल जो हैं झड़ना तो 1 महीने बाद ही बंद हो जाएंगे, लेकिन आपके बाल फिर से रीग्रोथ होंगे। जहाँ जहाँ बाल नहीं हैं वहाँ वहाँ पे बाल निकलने लगेंगे कम से कम 3 महीना लगाने के बाद। दोस्तों जो मिनॉक्सिडिल का यूज है वो जो सबसे पहले बाल जो झड़ते हैं उसको रोकता है, उसके बाद बाल को बहुत पतले जो हो जाते हैं उसको मोटा करने में काम करता है, उसके बाद जहाँ पे बाल नहीं है उसको बाल को रीग्रोथ करता है और उसके साथ साथ बाल में लंबाई देता है, मोटाई देता है। तो ये 4-5 इसके यूज हैं। हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो मिनॉक्सिडिल उसमें रिलेटेड काम करता ही करता है। तो आपको कम से कम 3 महीने लगाने हैं तब आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको बंद नहीं करना है, आपको कम से कम 1 साल तक लगाना है। 1 साल के लगाने के बाद आपके जो बाल हैं जितने भी खाली हो गए हैं फिर से घने हो जाएंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे करके आप छोड़ दीजिए। पहले जैसे डेली लगाते थे, फिर 2 दिन 3 दिन ऐसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए, फिर उसका बाल आपका नहीं झड़ेगा, जो पहले जैसा ही हो जाएगा। दोस्तों जो मिनॉक्सिडिल है ये कॉस्टली आता है, आपको 60 ml में भी है, 120 में भी है। तो जो 60 ml का है वो आपको करीब 600-700 के बीच में मिलेगा और जो 120 ml का है वो आपको 1000, 1200, 1500 के बीच में मिलेगा। अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसके वजह से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको यहाँ पे खुजली होगी, जिसको साइड इफ़ेक्ट दिखेगा, खुजली होगी, रेडनेस होगा, ये सब साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं। बाकी उतना कुछ खास ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मिनॉक्सिडिल के नहीं है। दोस्तों जिन लोगों को हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और मोस्टली जो मिनॉक्सिडिल है वो जेंट्स में ही दिया जाता है, जेंट्स लोग के लिए ही होता है। महिलाओं का क्या है, उनके बाल बहुत घने होते हैं, लंबे होते हैं, इसकी वजह से वो टूटते रहते हैं। तो ये महिलाओं को उतना खास नहीं है, ये सिर्फ जेंट्स लोगों का है। और जेंट्स लोगों के लिए 5 स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो 7 स्ट्रेंथ का देते हैं। दोस्तों जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ आप लगाओगे तो आपके बाल तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा वो टॉलरेंस हो जाएगा। इसकी वजह से आप 5 ही रिकमेंडेशन है, आप 5% ही लगाइए। महिलाओं को 2% दिया गया है, और जो पुरुष लोग हैं उनको 5% रिकमेंडेशन दिया गया है। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी मिनॉक्सिडिल की। आई होप मैंने समझा पाया मिनॉक्सिडिल के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।